बताना चाहूँगा आपको कि रिजल्ट का मतलब पढ़ाने के साथ साथ कल्चर और सिस्टम से भी होता है। खाना तो और चाय तो 10 रुपये में मिल जाती है, लेकिन रिसोर्ट में वो 500 रुपये की मिलती है। अंतर क्या है? उसका प्रस्तुतिकरण कैसा है। हम बच्चों को सिखाते हैं कि क्वेश्चन का आंसर देना किस तरह से है आपको, कि एग्जामिनर तुरंत पानी पानी हो जाए और दुखी भी हो तो खुश होकर नंबर दे दे। ऐसा क्या करें कि आपके एग्जामिनर की कॉपी देखते ही उसका मन खुश हो जाए। ये सिखाते हैं बच्चों को। ठीक वैसे ही सिखाते हैं जैसे खाना तो 50 रुपये में मिल जाता है पेट भर के, और सब 500 रुपये में भी नहीं मिल पाता है। क्या अंतर है? चीज़ तो वही है। चाय तो 10 रुपये की आती है, 40 रुपये किलो दूध आ रहा है। क्या अंतर है? इस अंतर को ही हम समझते हैं, बच्चों को साथ बताते हैं, यही टीचर्स को बताते हैं कि इस अंतर को समझ जाओ कि क्वेश्चन का आंसर कैसे पुट अप किया जाएगा, कैसे देना है, पहले कौन सा उठाना है, बाद में कौन सा उठाना है। ऐसे बच्चे के नंबर अपग्रेड अपने आप होते हैं। जैसा कि बेटे ने बोला कि पहले कम परसेंटेज थी, अब धीरे हर साल बढ़ती जा रही है। मैं आपके मन से बताना चाहूँगा, 12th में आप देख लेना 97.33 है। अगर ये 12th में 97-33 से ऊपर आए तो बताना आप मुझे, बताना मुझे। और टोटल जो परसेंटेज है, अगर हम बात करें सोनी एकेडमी के रिजल्ट की बात करें, तो मैं बताना चाहूँगा 98.17 10th क्लास में बच्चे ने प्राप्त किया है, 10th क्लास में। और करीब 100 बच्चे हैं जिनकी 90 से ऊपर है, केवल 10th क्लास में, केवल 10th क्लास में। मेरी बात को ध्यान से सुने। बोर्ड परीक्षाओं में सोनी एकेडमी माहिर है। जब से उम्र नहीं थी लोगों की, तब से हम इन क्लासों को पढ़ा रहे हैं। और हमारे लिए 10th क्लास और 12th क्लास ऐसे है जैसे नर्सरी, LKG, UKG। सच्ची कह रहा हूं। % से ऊपर 10th में, 12th में जो बच्चे आए थे वो 90 थे, 90 से ऊपर 12th में, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में सब में टॉप करने के बाद। जैसा कि आपको पहले बताया था कि 10th क्लास में भी हमारा रिजल्ट ऐसा ही जाएगा। और ये हम किसी नाम के बल से बोल देते हैं, और ईश्वर ने वो सच कर दिया। 10th में भरतपुर शहर में सबसे ऊपर नंबर 1 यानी प्रथम 98.17, ध्यान से सुने, 98.17। और एक बच्चा आ सकता है, 2 बच्चे आ सकते हैं, किसी भी स्कूल में आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है प्यारे दोस्तों। ट्यूशन से भी आ सकता है, उसके फादर घर खुद पढ़ा सकते हैं। लेकिन एक ही क्लास में 100 बच्चों का और 100 बच्चों से ऊपर आ जाना, 90 से ऊपर आ जाना 100 बच्चों का, यह सिद्ध करता है कि इस संस्थान को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका परिणाम ही इसका प्रमाण है। इसलिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से जो भी बच्चे मुझे सुनना चाह रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर 10th क्लास में और 12th में आपको अच्छी परसेंटेज चाहिए तो सोनी एकेडमी दोनों हाथों से पसारे हुए आपका स्वागत करता है और विश्वास दिलाता है कि आप बेहतर, अच्छा महसूस करेंगे 3 दिन के बाद। 3 दिन क्लास पढ़ने के बाद हर बच्चा ये कहता है कि सर मैं बहुत ही अच्छा पॉजिटिव फील कर रहा हूं, अच्छा महसूस कर रहा हूं, और ऐसा लगता है उसे कि खेली खेलो पढ़ रहा है, कोई डिप्रेशन नहीं। क्योंकि सारे इंटेलिजेंट बच्चों की उसके सामने कंपटीशन खड़ा रहता है। मैं आपको बताना चाहूंगा 95 से ऊपर, अवस्थी जी कितने बच्चे हैं? 25 बच्चे तो 95 से ऊपर है 10th क्लास में ही। भैया कोई खेल नहीं है, मजाक नहीं है। 1-2 बच्चों का आना, ये इतनी सारी किसकी पीछे कड़ी मेहनत है। हेलीकॉप्टर फ्लाइट उड़ता है तो फ्लाइट में 4 लोग नजर आते हैं, लेकिन उसके नीचे पूरा सिस्टम लग रहा है। यहां करीब 100 आदमियों का मैनेजमेंट काम कर रहा है, 100 आदमियों का मैनेजमेंट काम कर रहा है, जो बच्चे की एक एक एक्टिविटीज पर ध्यान रखते हैं, एक एक क्रिया पर ध्यान रखते हैं। घर कितनी देर पढ़ रहा है इस पर भी ध्यान है, बच्चा क्यों नहीं आया इस पर भी ध्यान है, उसने होमवर्क किया कि नहीं किया इस पर भी ध्यान है, उसकी कॉपी चेक हुई उस पर भी ध्यान है। हर चीज का फॉलोअप होता है। और बच्चे के साथ एक हम यहां पर गार्जियंस देते हैं,
हर बच्चे को एक गार्जियंस दे देते हैं, वो गार्जियंस उसका पूरा ध्यान रखता है टॉप टू बॉटम। 1% कोई दिक्कत आ जाए, सर उसे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसा उसका खुद का बच्चा हो। और यही सिद्धांत है कि जब बच्चे के साथ अपनापन ट्रीट किया जाता है तो बच्चे को अपनी प्रॉब्लम बताने में देर नहीं लगती, अपनी प्रॉब्लम बताने में देर नहीं लगती। ये एक ब्लेस्ड संस्थान है, आशीर्वाद प्राप्त संस्थान है, इस बात को समझो। यहाँ नौकरियां टीचरों की लगती हैं, यहाँ लोगों की शादियां भी होती हैं, अनंत लोगों की हमारे यहाँ शादी हो गई है। क्योंकि हमारे यहाँ टीचर जो स्कूल से जो नौकरी छोड़ते हैं तो उसके 2-3 कारण ही होते हैं। नंबर 1 कारण मैं बताना चाहूंगा, एक तो उसका कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो उनका माला पहना कर सम्मान करते हैं, उन्हें विदा करते हैं। आज 30 साल में ऐसा ही हुआ है, जिसका गवर्नमेंट जॉब लग गया हमने उनको विदा कर दिया। दूसरे वो लोग जिसकी शादी हो गई, कोई फीमेल है शादी हो गई तो फिर उसे विदा करना ही पड़ता है, उसे भी विदा कर देते हैं कि भाई चलो शादी में जाते हैं, कन्यादान देते हैं और फ्री कर देते हैं। तीसरा वो टीचर जो ट्यूशन की बात करे, बच्चों को जबरदस्ती घर पर ट्यूशन के लिए प्रेरित कर दे। सोनी एकेडमी ऐसे टीचरों से सख्त नफरत करता है। और आपको बताऊं, आपको आज तक की डेट में हमने ऐसे किसी टीचर को झेला नहीं। अगर हमें पता चल जाए कि टीचर को ट्यूशन के लिए बच्चों को दबाव बना रहा है या प्रेरित कर रहा है तो हम उससे खुद ही हाथ जोड़ देते हैं कि भाई साहब हम आपके लायक नहीं है, ट्यूशन नहीं पढ़ाने देंगे आपको। क्योंकि ट्यूशन जहर है, एक जहर है। इसलिए आज तक जिन टीचरों को हमने मना किया या स्कूल से उन्हें जिन्हें विदा किया, उनके पीछे कारण उनका ट्यूशन, तो ट्यूशन वाले टीचर्स को हम जरूर आप मना कर देते हैं। और आपको बताने में हर्ष हो रहा है कि इतने सारे बच्चे, ये वो बच्चे जो कोई क्लास का ट्यूशन पढ़ने नहीं गए। मैं एक एक बच्चे से बात करा दूंगा, इंटरव्यू करा दूंगा और ये बच्चे कहेंगे कि हम किसी क्लास का कोई भी सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़ने नहीं गए। क्योंकि इतने अच्छे टीचर बदलने का काम ही नहीं है, वो लास्ट तक पढ़ाएगा। और बच्चे से क्लास में जाके पूछते हैं आपको समझ में आ रहा है, बच्चा कहता है हाँ सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। जब बहुत अच्छा समझ में आ रहा है तो फिर क्या दिक्कत है, फिर याद कर ले, उसे याद करके फिर टेस्ट लेके उसे हम परमानेंट कर देते हैं, बच्चा आनंद लेता है। और 10th बोर्ड में सबसे बड़ी चीज बता दूं आपको, हम सम्मान करके क्या कुछ कर पाएंगे, लेकिन एक विश्वास आ जाता है, ये बच्चा आज नहीं कल अपने माता पिता का, देश का, समाज का नाम रोशन करेगा। ये एक कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास उस बच्चे के अंदर, उस पेरेंट्स के अंदर और हमारे अंदर पैदा हो जाता है। इसके लिए मैं पूरा पूरा श्रेय, पूरा धन्यवाद मैं अपने ईश्वर को देता हूं। मैं अपने ईश्वर जो सूक्ष्म रूप से सब जगह व्याप्त है, कण कण में है, तो हर जगह है, यहां भी है, सब जगह है, हम में भी है, सब जगह वो यहां भी मौजूद है। उसको मैं कोटि कोटि प्रणाम धन्यवाद देता हूं कि इतना अच्छा राजस्थान, देखिए कॉमर्स में भी टॉप करा दिया, साइंस में भी, आर्ट्स में भी और 10th क्लास में भी 200 बच्चे हैं 90 से ऊपर के, 200 बच्चे, 100 बच्चे हैं ए वाले, ए ग्रेड वाले 5th क्लास में, और 100 बच्चे हैं आपके 8th क्लास में। समझिए बात को साहब, घर घर मंदिर है और वृंदावन की बात दूसरी है। सच कह रहा हूं, मैं एक शिक्षक का बेटा हूं, एक शिक्षक, एक टीचर का बेटा हूं, इसलिए इन सारी बातों को समझता हूं कि टीचर के साथ सम्मान और उनका आदर कैसे किया जाता है और कैसे दिया जाता है। हमने हमेशा अपने टीचर को सम्मान दिया, आदर दिया, किसी को कर्मचारी नहीं माना, अपना माना, और उन्होंने भी हमें अपना माना। हमारी उनसे सबसे एक ही बात है, ये बच्चे आपके, स्कूल आपका, और ये अपना समझ के सब पढ़ाते हैं। मैं इस बात को इसलिए कह पाता हूं, जब मैं पैदा हुआ था तब भी मेरे पिताजी चौक से पढ़ा रहे थे। आज इतनी सारी समय निकल गया, उम्र निकल गया, मैं समझता हूं इस बात को, जो कंधों पे पिताजी मेरी जिम्मेदारी दे गए, उनका आशीर्वाद आज तक मेरे साथ है। इसलिए 30 साल से निरंतर हम शिक्षा के क्षेत्र में अपना स्कूल का नाम, अपने स्कूल का नाम रोशन करते आ रहे हैं, जिससे कि भरतपुर की शिक्षा प्रणाली दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है, अच्छी होती जा रही है। जो व्यक्ति हमारा अनुसरण करेगा, निस्संदेह उसे भी अपने स्कूल में अच्छी एजुकेशन देनी पड़ेगी। अगर उसने नहीं दी तो उसके सारे बच्चे फिर स्कूल में आ जाएंगे, हम सबको पढ़ा नहीं सकते, मजबूरी है। इसलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, खुद दिल लगाकर पढ़ाई करो, मेहनत कराओ। सभी बच्चे हमारे हैं, सभी स्कूल हमारे हैं, सभी टीचर्स हमारे हैं। सबको जिन्होंने 90% से ऊपर प्राप्त किए
उन सभी बच्चों को, सभी स्कूल के बच्चों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। प्यारे बच्चों, परवाह मत करना, मेहनत करना हमारे हाथ में, रिजल्ट देना ईश्वर के हाथ में, विश्वास करना। आज ऐसा हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। 12th में आप भी धमाका करेंगे, अच्छी परसेंट लेके आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। अपने मैनेजमेंट को धन्यवाद देते हुए, अपने टीचर्स को धन्यवाद देते हुए, अपने पेरेंट्स को धन्यवाद देते हुए, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और उस विश्वास को हमने निभा दिया। बड़ी बात है, रिश्ते तो सब बना लेते हैं लेकिन निभा दे वो बड़ी बात होती है। और विश्वास तो सब दिला देते हैं लेकिन विश्वास को निभा जाए ये बड़ी बात होती है। और ये सब कुछ हम अपने मेहनत पे और बल से नहीं कर पाते, क्योंकि मैं जानता हूं कि सफलताएं जो प्राप्त होती हैं उसके 3 कारण हैं। नंबर 1, 60% व्यक्ति मेहनत करता है, 60% उसकी जो रिजल्ट आता है उसके मेहनत से आता है। 20% उसकी टीचर्स की ब्लेसिंग काम करती हैं और 20% उसके पेरेंट्स की ब्लेसिंग काम करती हैं। जब ये तीनों मिल जाती हैं तब 100% होता है। तो निसंदेह हम हर बच्चे के दिमाग में ये बैठा देते हैं, हर बच्चे के दिमाग में बैठा देते हैं, बेटा आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन मम्मी पापा को मत भूल जाना, वो भी आपको स्कूल छोड़ने आते हैं, लेने आते हैं, हर समय आपके साथ रहते हैं। कल आपका जॉब लग जाएगा, बड़ी बड़ी पोस्टों पर चले जाओगे, इतने व्यस्त मत हो जाना कि मम्मी पापा को भूल जाओ, क्योंकि उनका 20% आपके साथ जुड़ा हुआ है जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक। और स्टार्टिंग से लेकर 20% नहीं होता तो आप कहां होते, आप सोच लो। 20% उनका है और 20% आपके टीचर्स का है। ये सिद्धांत है, नेचर है, इसे आप बदल नहीं सकते। तो 20% 20 और 20 हो गया 40 और 60, इस तरह से ये सफलताएं तय होती हैं। और ये सोनी एकेडमी बेहतर जानता है, क्योंकि सोनी एकेडमी जो काम करता है वो शास्त्रों के अनुसार करता है, नियमों के अनुसार करता है, अपने अध्यात्म और संस्कृति के अनुसार चलता है, अपनी मनमानी आचरण नहीं करता। क्योंकि हम शिक्षक के बच्चे हैं, शिक्षक के पुत्र हैं, एक टीचर के बच्चे हैं, इसलिए जानते हैं टीचर क्या होता है और एक अच्छा टीचर कैसे बन सकता है। इसी के साथ बात थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद सभी के लिए।